नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मासूम ख्वाहिश। आज तीज का उत्सव था। 16 श्रृंगार से सजी धजी रेनू का रूप देख समीर उस पर मुग्ध हो रहा था, मगर फिर जल्दी ही उदास हो गया। साल में 2-4 तीज त्योहारों पर उसकी पत्नी रेनू इस तरह तैयार होती थी। बाकी दिन वह समीर की भाषा में कहें तो झल्ली बनकर घूमती थी। समीर रेनू से बेइंतहा प्यार करता था। वैसे वो बेहद सीधा साधा फैमिली पर्सन था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, स्त्री का बनाव श्रृंगार। वह रेनू को किसी फिल्मी पत्नी की तरह हर वक्त 16 श्रृंगार किए हुए नख से शिख तक सजी सवरी देखना चाहता था। उसको रेनू से बस यही एक शिकायत थी कि वो अपने बनाव श्रृंगार को लेकर पूर्णतया उदासीन थी। दूसरी ओर रेनू सुंदर, पढ़ी लिखी, सुगर गृहिणी थी। वह गृह कार्यों में इतनी उलझी रहती थी कि उसे अपनी ओर देखने तक का अवसर न मिलता और न ही उसे इसकी आवश्यकता महसूस होती थी। अक्सर दोनों में इस विषय को लेकर वाद विवाद होता था, पर फिर बात आई गई हो जाती। रेनू ने तीज की सभी पूजा विधियां संपन्न की और फिर झट से सारा श्रृंगार उतार और साड़ी बदल वही पुराना गाउन पहन लिया। यह देख समीर पुनः खींच उठा। रेनू, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समीर प्यार से रेनू का हाथ पकड़ते हुए बोला, रेनू, तुम कितनी सुंदर हो, मेरा और मेरे घर का कितना ख्याल रखती हो, मगर तुम में बस एक कमी है। थोड़ा सज संवर कर ब्याहता की तरह रहा करो, कभी तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो। कुछ देर सोच में पड़े रहने के बाद रेनू गंभीरता से बोली, समीर, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है वाकई मैंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं। अच्छा, तुम एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, फिर मैं उस लिस्ट का पूरा अनुसरण करूंगी। इतना सुनते ही समीर खुशी के मारे उछल पड़ा। वो भागा पेन और पेपर लाया और अपनी इच्छाओं को सूचीबद्ध करने बैठ गया। सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक और आधा घंटा योगा करना है। घर में भी हमेशा सजी सवरी साड़ी पहने होनी चाहिए, बाल बने होने चाहिए, इत्यादि। समीर की सूची बहुत लंबी थी। रेनू सूची पढ़कर मुस्कुराई और बोली, मैं इस लिस्ट का पालन करूंगी, लेकिन ध्यान रहे तुम कभी भी मुझे बीच में रोकोगे टोकोगे नहीं। समीर कान पकड़कर बोला, कभी नहीं। समीर को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। उसकी हसीन कल्पनाएं जीवंत होने जा रही थीं। वह बहुत ही अच्छे मूड में सोया। अगली सुबह उसने बिस्तर पर पलटकर देखा तो रेनू गायब थी। समीर ने सोचा शायद तैयार हो रही होगी। वह अभी नहाई धोई सजी सवरी सी उसके पास आएगी और गालों पर एक चुंबन अंकित कर बड़े ही प्यार से उठने को कहेगी। लेकिन 10 मिनट बीत गए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झक मारकर समीर स्वयं ही उठ गया। देखा तो रेनू घर में नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उसकी लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट मॉर्निंग वॉक का था। बीबी जी, दूध ले लो। तभी बाहर से दूध वाले ने आवाज़ लगाई। उससे निपट वह अभी अखबार लेकर बैठा ही था कि बाहर से दोबारा हाक लगी, कचरा। हद है, इन लोगों को सुबह सुबह कुछ और काम नहीं है क्या? समीर अखबार पटकते हुए उठा और कचरा देकर
बेचैनी से घड़ी देखने लगा। तभी हाँफती हुई रेनू घर के अंदर दाखिल हुई और सोफे पर मरणासन्न सी पसर गई। लगता है अभी चाय का कोई चांस नहीं है। ऐसा सोचकर समीर सीधा नहाने चला गया। नहाकर सोचा रेनू चाय बना रही होगी, मगर वो रसोई में नहीं थी। देखा तो रेनू टेरेस पर योगा में तल्लीन थी। मरता क्या न करता, खुद ही चाय बनाने के लिए चल दिया। उसने वादा जो किया था टोका टाकी न करने का। समीर नाश्ते का इंतजार कर रहा था। सॉरी, आज ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, इसलिए बस पुलाव ही बनाया है। ऑफिस के लिए भी पुलाव ही रख दिए हैं। रेनू पुलाव परोसते हुए सफाई देने लगी। अपनी ख्वाहिशों के साइड इफ़ेक्ट झेलते हुए वह ऑफिस रवाना हो गया। वहाँ भी समीर का मूड उखड़ा रहा। शाम को घर लौटा तो रेनू को देख हैरान रह गया। आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आसमानी शिफॉन साड़ी, खुले बाल, चूड़ियों से भरे हाथ, बिंदियाँ और सिंदूर से सजा माथा। रेनू का यह रूप देखकर उसके चेहरे की खोई मुस्कान लौट आई। उसने रेनू को बाहों में भरकर चूम लिया। समीर का उस पर यूं मोहित होना रेनू को भी अच्छा लग रहा था। चलो यार, एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। आज सुबह से तुम्हारे हाथ की चाय पीकर नहीं गया, तुम्हारी कसम बहुत बुरा दिन गुजरा। समीर रेनू के हाथों को चूमते हुए बोला। चाय? दरअसल मैं आज रसोई साफ नहीं कर पाई। अब इतनी अच्छी साड़ी पहनकर गंदी रसोई में चाय बनाऊंगी तो सब खराब हो जाएगी। चलो आज कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। रेनू का प्रस्ताव सुन समीर हैरान रह गया। अरे अभी अभी तो ऑफिस से थका हारा आकर बैठा हूँ, अभी कैसे बाहर चलूँ? अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें ऐसे देखकर एकदम फ्रेश हो गया, तो क्या झूठ बोल रहे थे? रेनू इठलाते हुए बोली। अपने ही वक्तव्यों के जाल में उलझे समीर को रेनू के सामने नतमस्तक होना पड़ा। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। रेनू ने अपनी दिनचर्या को लिस्ट के हिसाब से ढाल लिया। अब वो घर से ज़्यादा स्वयं पर ध्यान देने लगी थी। उसी अनुपात में उसके खर्चों में भी वृद्धि होने लगी। आज मुझे फेशियल कराने जाना है, ज़रा 500 रुपये देना। मुझे कुछ कॉस्मेटिक खरीदनी है, 1000 रुपये चाहिए। साड़ी की मैचिंग लिपस्टिक और चूड़ियाँ लेनी है, 700। और उसकी मांगें अंतहीन होती जा रही थीं। रेनू अब घर को पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रखती। कपड़े समय पर तैयार नहीं मिलते। नाश्ते में कितने दिनों से बस टोस्ट ही खा रहा हूँ। जब देखो खुद को आईने के सामने खड़ी निहारती रहती है। समीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ख्वाहिशों के इतने साइड इफ़ेक्ट होंगे। एक दिन उसने रेनू को टोकते हुए कहा, रेनू जरा घर साफ रखा करो। देखो मेज पर कितनी धूल जमी है, पूरा घर जालों से भर गया है। क्या तुम्हें ये सब नज़र नहीं आता? नज़र तो आता है, मगर क्या करूं, समय ही नहीं मिलता। पहले कैसे सब कर लेती थी? पहले की बात और थी। पहले मेरा सारा समय इन्हीं बेकार के कामों में निकल जाया करता था। मैं खुद पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाती थी, खुद भी थकती थी और तुम्हें भी नाराज़ कर देती थी। मगर तुमने मेरी आंखें खोल दी। देखो मैं तुम्हारी लिस्ट पर 100% अमल कर रही हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? रेनू समीर की गर्दन में बाहें डालते हुए बोली। वो तो ठीक है, मगर घर? तुम घर की चिंता मत करो। मैंने कल एक फुल डे मेड को बुलाया है, 4-5 हज़ार लेगी, पर सब काम संभाल लेगी। क्या 4-5 हज़ार? पहले ही एकाएक इतने खर्चे बढ़ गए हैं।
कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये नई फरमाइश। समीर ने स्वयं को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। आज उसे सजी सवरी रेणु बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे वही पुरानी झल्ली रेणु याद आ रही थी। वह हर वक्त सोचता कि अपने घर की गाड़ी को वापस पटरी पर कैसे लाए, मगर उसे कुछ समझ न आता। नहीं, बस बहुत हुआ। मैंने ही अपनी सुखी गृहस्थी को तितर बितर किया है और अब मैं ही इसे ठीक करूँगा। समीर ने दृढ़ निश्चय किया। रात को रेणु जब बेडरूम में आई तो वह बोला, रेणु मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब क्या हुआ? रेणु लापरवाही से बोली, प्लीज़ मुझे मेरी पहले वाली रेणु लौटा दो, वो जो सीधी सादी थी, मेरा और मेरे घर का ख्याल रखती थी, जिसके हर काम में प्यार झलकता था। मुझे नहीं चाहिए किसी फिल्मी हीरोइन जैसी बीवी, मुझे नहीं चाहिए झूठा साज सिंगार। तुम जैसी थी बहुत अच्छी थी, फाड़ कर फेंक दो वो लिस्ट। अब मैं तुमसे कभी कोई फरमाइश नहीं करूँगा। समीर भावावेश में बाहर चला जा रहा था। यह सुन रेणु के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैराई। उसके लिए ये पल असीम आनंददायक था। आज उसने समीर को गलत ठहराकर स्वयं को सही साबित कर दिया था। थोड़ी नानुकुर के बाद रेणु ने समीर के पछतावे भरे निवेदन को स्वीकार कर लिया। बहुत दिनों के बाद समीर को सुकून भरी गहरी नींद आई थी। सुबह आंखें खोलकर देखा तो पाया कि रेणु पहले की तरह गृह कार्यों में व्यस्त थी। उसने राहत की सांस ली। आज टेबल पर पहले की तरह उसका मनपसंद नाश्ता लगा था। नाश्ता करके वह खुशी खुशी ऑफिस चला गया। शाम को वापस घर आते हुए वह सोच रहा था, आज तो घर में वही पुरानी झल्ली रेणु मिलेगी। बाल बिखरे होंगे, पुराना सा सूट पहना होगा, किसी न किसी काम में उलझी होगी। मगर घर पहुंचकर देखा तो स्तब्ध रह गया। सजी धजी रेणु उसके सामने खड़ी थी। उसे इस रूप में देखकर समीर भयभीत हो उठा। तो क्या रेणु ने मुझे माफ़ नहीं किया? वो डरते डरते घर के अंदर आया तो पाया कि घर शीशे की तरह चमक रहा था। सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित था। रेणु चाय लेकर आई और समीर का हाथ पकड़ते हुए बोली, समीर मुझे भी आज तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रेणु की बात सुन समीर ऐसे अलर्ट होकर बैठ गया जैसे अभी उस पर कोई मुसीबत आने वाली हो। ऐसी क्या बात है? मुझसे फिर कोई अपराध हो गया क्या? अपराध तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। कल तुम खुद को दोषी मानते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। क्या है तुम्हारा दोष? बस ये ही ना कि तुम अपनी पत्नी को सुंदर रूप में देखना चाहते हो। ये तो कोई दोष नहीं है, ये तो तुम्हारा मेरे प्रति लगाव है। दोषी तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने तुम्हारी मासूम ख्वाहिश का मजाक उड़ाया है, उनका दमन किया है। अरे ये क्या कह रही हो? समीर उसे टोकते हुए बोला, नहीं मुझे कह लेने दो। मुझे तुम्हारी बार बार एक ही रट से चिढ़ हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने की सोची। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर घर को अनदेखा किया, फिजूल खर्ची की, तुम्हें समय देना बंद कर दिया। रेणु की पलकें आंसुओं से भीग चुकी थीं। अगर एक स्त्री सच्चे दिल से चाहे तो घर को भी संवार कर रख सकती है और खुद को भी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपना इच्छाएं जबरन तुम पर लादना चाही।
कभी घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। समीर रेनू को गले लगाकर कहता जा रहा था। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि एक नई लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिखेंगे कि हमको एक दूसरे का कैसे ख्याल रखना है। हे भगवान, फिर वही लिस्ट। रेनू ने अपने माथे पर जोर से हाथ पटका और फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी में ना जाने कितनी मासूम ख्वाहिशों की खिलखिलाहट भी शामिल थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।